कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्कूल स्तर के 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर टाबर उत्सव 2023 का आयोजन राज्य के 22 जिलों के 22 सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नुहियावाली सिरसा में चल रहे टाबर उत्सव कैंप में बच्चे विभिन्न कलाकृतियां बनानी सीख रहे हैं। गौरतलब है कि यह टाबर उत्सव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर तथा महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशित सिंह के मार्गदर्शन में हृदय प्रकाश कौशल, कला एवं सांस्कृतिक अधिकारी, मूर्तिकला तथा कार्यक्रम अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर रख अपनी संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित करवाना है, ताकि बच्चे अपनी पुरानी संस्कृति को पहचान सके। इससे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरा नाम रवीना सहारन है। मैं यहाँ पे इस टाबर उत्सव में एज ए आर्टिस्ट मेरे को नियुक्त किया गया है। ये टाबर उत्सव हमारा 1 जून से 30 जून तक अभी ये स्कल्पचर का कैंप चलेगा और ये कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं हरियाणा एवं शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें कला एवं सांस्कृतिक मूर्तिकला के अधिकारी हृदय कौशल सर के अंडर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें हमने 1 जून से 30 जून तक बच्चों को आर्ट के सिखाना है कि मूर्तिकला क्या होती है, आर्ट की फील्ड में बच्चों को क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है, करियर ऑप्शंस क्या हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में 22 जिलों में हर प्रत्येक जिले के एक स्कूल को लिया गया है। तो मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और ये नुहियावाली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं। इसमें सर हमें 50 बच्चों की स्ट्रेंथ का दिया गया है अभी तक और 50 बच्चे कंटिन्यू हमारे पास आ रहे हैं और काफ़ी रुझान है बच्चों का इसकी तरफ। हाँ सर, इसमें हमारे जो लोकेलिटी के अंदर जो बच्चे अभी जून की छुट्टियां चल रही है तो इसके अंदर जो बच्चे आ पा रहे हैं हमने जो नज़दीकी गांव हैं उनमें भी अनाउंसमेंट करवाई है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सारे आ रहे हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्कूल के बच्चे आएँ, अलग अलग चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे लोकल जो अपने ननिहाल में आए हुए हों, जिनको इंटरेस्टेड है सिर्फ वो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। नहीं, हम इन बच्चों को फ्री छोड़ रहे हैं, सिर्फ इनको क्ले दे देते हैं या फिर जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर दे दिए हमने। हम इनको बोलते हैं जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है बिल्कुल फ्रीली आप उनको ड्रॉ करो। अगर कोई क्ले पे बना रहा है, जैसा कि आपने रिलीफ देखे होंगे, कुछ पीओपी पे बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो अपनी खुद की मेंटलिटी से, अपनी खुद की इमेजिनेशन से काम कर रहे हैं। इसमें सर ये होता है कि बेनिफिट एक तो खुद को आर्ट एक ऐसा मीडियम है जो खुद को रिलैक्सेशन फील करवाता है ना, कि एक बच्चे हेक्टिक शेड्यूल रहता है रेगुलर डेज में कि वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं और ये आर्ट में भी अच्छा करियर ऑप्शन भी है और इसके अंदर हम अपनी अनुभूतियाँ और जो भी इमेजिनेशंस होती हैं बच्चे कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें आर्ट के थ्रू अपना निकाल के प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर भी अच्छा है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं बच्चे, इससे पॉजिटिविटी आती है पूरे एनवायरनमेंट में। ये सब 30 जून तक चलेगा। मैं राजकुमार कसमा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुहियावाली। देखिए, कला व सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा व माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नुहियावाली में 30 दिवसीय कला व संस्कृति पर आधारित एक प्रशिक्षण शिविर, जिसका नामांकन टाबर उत्सव के रूप में किया गया है, वह हरियाणा सरकार की एक बड़ी अच्छी पहल है। क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं कि जैसे भी ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है तो बच्चे लोग जो छुट्टियों में झुंड बना करके इधर उधर घूमना, कभी नहर पे जाना नहाने के लिए, रास्ते में कहीं रोड वगैरह पे इधर उधर घूमना, एक तरह से तो ऐसी चीज़ों से निजात मिली है। और बच्चे जो हैं वो प्रतिदिन विद्यालय में आकर के प्रातःकाल 9 से 12 बजे तक आकर के अपनी कला के बारे में, हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से सीख रहे हैं। और मुझे बड़ा उल्लास है कि हमारे यहाँ इस विद्यालय में जो 50 बच्चे प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं, उन्होंने पिछले 15-20 दिनों में बड़ी अच्छी प्रगति की है। और मुझे ये देख कर के बड़ा अच्छा लगा है कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवेश की चीज़ों को देख कर के कुछ सीखने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम जो है वो बड़ा अति सराहनीय कदम है। बच्चों को छुट्टियां, साथ में तो छुट्टियां हैं, साथ में बच्चे यहाँ एंजॉयमेंट भी कर लेते हैं और इन्हें कुछ नई चीज़ जो है वो सीखने को भी मिलती है। हाँ, पुरानी संस्कृति से जुड़ने का भी एक बड़ा अच्छा अवसर है बच्चों के। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे कलाकृतियाँ, काफ़ी सारी ऐसी पेंटिंग्स वगैरह जो है वो बच्चों ने खुद ही बनाई हैं और इनके बारे में वो परिचित भी हो रहे हैं।
सर, मेरा नाम दीपिका है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। इस कैंप में आने से पहले मुझे मतलब वेस्ट मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। हमारे घर पे अगर कोई वेस्ट मटेरियल होता था तो हम उसे फेंक दिया करते थे, बाहर फेंक दिया करते थे। और अब जब से कुछ जैसे अखबार का कोई कचरा पड़ा होता है घर पे, मैं उसको उठा लेती हूँ और उससे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वेस्ट पेज पड़े होते हैं तो उससे भी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। घर पे कुछ मिट्टी मिल जाती है तो उससे भी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इस कैंप से हमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है कि हमें जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करना चाहिए। सर हमें ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे सर हमें पहले इस चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था और फिर कैंप पे आने के बाद हमें सब कुछ पता चला है भी। हम जैसे वेस्ट चीज़ों को भी दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। और सर हमने क्ले पे भी बहुत सारा काम किया है, जैसे गिलहरी बनाई है और पीओपी पे सर मधुमक्खी वगैरह बनाई है। और सर हमें इस कैंप में आने से सर बहुत खुशी है। सर हम ये चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में बच्चों को मौका मिले कि ये सब सीखने का मौका मिले। और सर हमारे स्कूल के अंदर हर साल ये होना चाहिए सर। सर हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है ये कैंप। पहले हमें इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और जब से हम इस कैंप में आए हैं हमें पता चला है भी जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया, इससे हम बहुत कुछ अच्छी अच्छी ड्राइंग्स कर सकते हैं। और सर हमने पीओपी पे भी बहुत अच्छा काम किया है, जैसे डॉल वगैरह उस पे बनाई है। क्ले से भी हमने बहुत अच्छा किया है। सर हम ये चाहते हैं भी हमारे पूरे हरियाणा में हर साल ये ऐसा कैंप लगता रहे। मेरा नाम स्नेहा है और मैंने इस कैंप में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। और इसमें जैसे वेस्ट मटेरियल को अच्छे से बनाकर उसकी डेकोरेशन की जा सकती है, जैसे लट्टू, बल्ब, बोतल। और क्ले से भी कुछ बनाया जा सकता है। पीओपी पे हमने कुछ ड्रॉ किया था, जैसे कि डॉल डॉल और चिड़ी वगैरह हमने भी ड्रॉ किए थे। और पहले हमें इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था, पहले हमें सिर्फ थोड़ा बहुत मालूम था। और इस कैंप में आने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला है। और हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे हरियाणा में यह कैंप हमेशा लगना चाहिए, हर एक साल ये कैंप लगना चाहिए। इस कैंप से हमें बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ से 1 जून से आ रही हूँ, जहाँ मैंने क्ले से बहुत कुछ बनाना सीखा। मैंने एक घड़ा भी बनाया है घर पे। अक्सर हम वेस्ट मटेरियल को फेंक देते थे, पर अब हम ऐसा नहीं करते। हम उन वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। हमने पीओपी की प्लेट पर बहुत सुंदर डिज़ाइन किया है। पर हम ये चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से यह इस साल हमारा कैंप लगा है, परंतु हर साल हमारा ये कैंप लगना चाहिए। मेरा नाम नमन है और मैं यहाँ पे 1 जून से इस कला एवं संस्कृति हरियाणा में आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती थी। यहाँ पे मैंने वेस्ट कंपोजर और वेस्ट मटेरियल्स और जैसे पीओपी की प्लेट्स बनाना और क्ले से कुछ क्ले मॉडलिंग करना, ये सब सीखा है। पहले इनके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता था। यहाँ पे हमको जैसे पहले हमें जैसे घर पे फ़ोन जैसे कुछ बच्चे देखते हैं तो हमें उससे भी दूर रहने का मौका मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि हर साल ये कला एवं संस्कृति हरियाणा की लागू की जाए, ये हर गाँव में। यहाँ पे सभी बच्चे इसमें सर बढ़ चढ़ के आते हैं। और हमने यहाँ पे जैसे शेडिंग करना, पत्तों की पेज पे बनाना और बहुत कुछ सीखा है। पहले जैसे कोई मोबाइल देखते थे और इसलिए अब जैसे 9 से 12 आते हैं तो हमें मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखते, इसलिए ये भी इसका बेनिफिट है। मेरा नाम विश्वास है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पहले हमारे घर में मिट्टी के बर्तन बनाते थे और शादियों में विनायक गणेश जी जैसी बनाते थे। हमें पहले दादी और नानी से पता चला कि मिट्टी से कुछ कलाएँ हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल में ये कैंप लगा है, इसके अंदर हम क्ले से कुछ भी बना सकते हैं। टेराकोटा जैसे हमारे हरियाणवी संस्कृति, इसके अंदर जैसे ऊँट हो गए, ये इत्यादि बनाए हैं। पहले हमें मोबाइल देखने को मिलता है, अब हमें टाइम भी नहीं मिलता। और साथ में हम इनकी नए कलाओं को भी, जैसे मोबाइल मिल जाए तो मोबाइल की गेम के अलावा हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे टेराकोटा जैसे मिट्टी से क्ले से कुछ बनाना इत्यादि जैसे वीडियो देखते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं टाबर उत्सव में सहायक कलाकार के तौर पे यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों को
हमारे जो कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा है, वहाँ के जो अधिकारी है हृदय कौशल सर, मूर्ति शिल्प अधिकारी है, उनके द्वारा ही ये टाबर उत्सव अभी सफल हो रहा है धीरे धीरे। और इसमें क्या है कि बच्चों को ज़मीनी स्तर से इस कार्यक्रम को अभी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हृदय कौशल सर का बहुत ही योगदान है। उन्होंने ये विज़न लेके चले हैं कि जो बच्चे हैं आज की दुनिया में, जो मोबाइल का जो टेक्निकल युग आ गया है, इसके अंदर कैसे हम पुरानी संस्कृति को और अच्छा से जोड़ सकें और समाज के अंदर फैला सकें, आपस में एक दूसरे के विचार इसमें साझा कर सकें। तो इसी को लेके टाबर उत्सव जो ये महोत्सव है, इसको हम ज़मीनी स्तर पे हर सरकारी स्कूल में, जो गांव में जो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर है, जो मॉडर्निज़्म के नज़दीक ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इससे थोड़ा हट के हम संस्कृति की जड़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये उत्सव धीरे धीरे अभी फल फूल रहा है और ये सरकार का बिल्कुल एक हटके कदम है, जो बहुत ही बच्चों का भविष्य में अपना योगदान देगा। और इसमें अपना करियर के बारे में भी बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें करियर होते हैं, जैसे कि मूर्ति कला में मास्टर्स होती है, पीएचडी भी होती है, और मूर्ति कला के साथ साथ पेंटिंग में भी होती है, उसके साथ साथ अप्लाइड आर्ट भी होती है, और उसके बाद टेक्सटाइल में भी जा सकते हैं बच्चे, फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं, एनिमेशन में भी जा सकते हैं बच्चे, पोट्री में भी जा सकते हैं बच्चे, सेरेमिक का भी अलग काम कर सकते हैं, स्क्रैप में भी अलग काम कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग फील्ड के बारे में बच्चों को पता लगेगी। और जो कलाकार हैं इंडिया के, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर विदेशों में भी, उनसे भी रूबरू होंगे, उनके बारे में भी बता रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ ये कलाकार हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का नाम सभी जानते हैं, लेकिन इस फील्ड है, इसका कलाकारों का नाम ज़्यादातर नहीं जान पाते, तो हम उनके बारे में भी बता रहे हैं। तो इस तरह से टाबर उत्सव बहुत सफल अभी तक चल रहा है और आगे भी सफल हम बनाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे गांव के बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आजकल के बच्चे मोबाइल में सारा दिन लगे रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लेकिन इनसे हटकर ये बच्चे विद्यालय में आकर हमारे जो हरियाणा की पुरानी संस्कृति है इसको जान रहे हैं। जो ये पहले बच्चे अपने दादा नाना नानी से पूछते थे या जिक्र करते थे कि हमारे ज़माने में ये होता था, मिट्टी से ये चीज़ें बनाई जाती थी, आज वो खुद बच्चे बना रहे हैं और उनको देख भी रहे हैं। और इनसे इनका जो दिमाग है वो भी तेज़ हो रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में नई नई जो कृतियाँ हैं वो बनाने की इनके दिमाग में आती रहती है। और ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, और मैं हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूं और उनका शुक्रगुजार, उनका धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार की जो शिविर है समय समय पर गांव के प्रत्येक विद्यालय के अंदर लगाना चाहिए, ताकि बच्चों में ये नई नई चीज़ें, पुरानी संस्कृति को सीखने का मौका मिले और जो मोबाइल है उससे ये दूर रह सके।